New goals, new energies with new dreams. We all are getting 365 days a year almost. नए साल का आगाज हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। नए साल के साथ साथ अपनी आदतों में, अपनी लाइफ रूटीन में थोड़ी सी तब्दीली लाने से हम अपने नए साल को किस तरह से चेंज कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम नए साल में एंटर हो चुके हैं। जहाँ जहाँ जो भी कम्युनिटी मेरे इस व्लॉग को देख रही है, मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत नया साल मुबारक, मैनी मैनी हैप्पी न्यू ईयर। वैसे तो हम मुसलमानों के लिए जो नए साल का आगाज़ होता है वो हम मुहर्रम अल हराम से होता है, बट इन इंग्लिश कैलेंडर हमारा जो न्यू ईयर है वो स्टार्ट होता है जनवरी से। नए साल के आगाज़ के साथ साथ हम अपनी लाइफ में न्यू गोल्स, न्यू एनर्जीज़ और न्यू ड्रीम्स के साथ किस तरह से न्यू चेंजिंग्स ला सकते हैं, इन माय पॉइंट ऑफ व्यू कुछ हिंट्स और कुछ हैबिट्स चेंज करने के साथ साथ आज के व्लॉग में मैं आपको कुछ इसी तरह के पॉइंट्स और टिप्स शेयर करने जा रही हूँ। होपफुली कि आप में से बहुत सारी मेरी बहनों के लिए शायद बेनिफिशियल हो। और जिस तरह से हम बहुत सारी चीज़ों को प्लान से लेकर चलते हैं, कुछ हमारी लाइफ चेंजिंग टिप्स भी ऐसी होती हैं, कुछ हैबिट्स हमारी ऐसी होती हैं जिनको चेंज कर लेने से हमारा जो ये नया साल है पिछले साल की निस्बत काफ़ी अच्छा गुजर सकता है। कोशिश तो हम बहरहाल कर ही सकते हैं। कुछ लोग बहुत सारे प्लान बनाते हैं जो कि आपको पता नहीं होता कि आने वाले वक्त में, आने वाले साल में आप उनको पूरा कर सकते हैं या नहीं कर सकते। खैर, मैं ऐसा बंदा कभी भी नहीं रही जो वक्त आने से पहले ही बहुत कुछ प्लान करके बैठ जाए। भाई अल्लाह पाक ने जो लिखा हुआ है होता वही है, हम सिर्फ प्लान ही कर सकते हैं। और अल्लाह पाक की तरफ से भी हुक्म यही है कि भाई आप अपनी लाइफ को एक डिसिप्लिन लाइन पर लाने के लिए प्लानिंग ज़रूर कीजिए। तो आज के व्लॉग में मैं आपके साथ कुछ हैबिट्स शेयर करने वाली हूँ यहाँ पर। तो नंबर 1 हैबिट इज़ दैट कि पंक्चुअलिटी ऑफ प्रेयर्स। आप अपने दिन का आगाज़ जब भी करते हैं अल्लाह पाक के नाम से, नमाज से, तो आपका दिन ऑटोमेटिकली माशाल्लाह से बहुत अच्छा गुजरता है, खूबसूरत हो जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें, नमाज की पाबंदी करें, अल्लाह पाक के कुरान पाक की तिलावत से अपने दिन का आगाज़ करें। फिर आप देखिए कि आपकी लाइफ में कितनी खूबसूरत और कितनी बड़ी बड़ी चेंजिंग्स आती हैं। जहाँ तक हो सके आराम और सुकून से नमाज़ पढ़ें, तिलावत कुरान पाक का ख़ुसूसी एहतराम करें, अपने तमाम कामों में से एक मखसूस टाइम निकालें और पुरसुकून जगह पर तिलावत कुरान पाक कीजिए। नंबर 2 पॉइंट जो है, स्टार्ट योर डे विद सॉलिड मॉर्निंग रूटीन। बहुत सारी मेरी बहनें जो हैं वो विंटर्स में यही कंप्लेन करती हैं, भाई दिन बहुत छोटा है और बहुत सारे काम जो हमने करने होते हैं वो नहीं हो पाते। उसकी मेन रीज़न यही होती है कि जो बहनें बहुत ज़्यादा लेट सोती हैं, लेट जागने की आदी होती हैं, ज़ाहिर बात है भाई उनके लिए तो दिन छोटा ही है। ज़ाहिर है अगर वो समर्स में भी यही रूटीन रखती हैं अपनी, तो उनके लिए समर का भी इतना बड़ा दिन जो है वो कोई मायने नहीं रखता। सबसे पहले तो ये कि अगर आपने अपनी लाइफ को रूटीन पर लाना है तो आपने टाइम मैनेजमेंट करनी है। टाइम से आपने सोना है, टाइम से आपने जागना है। फिर आप देखिए कि आपको विंटर्स के ये जो छोटे छोटे दिन आपको लगते हैं, ये भी आपको बहुत बड़े दिन लगेंगे जब आप टाइमली अर्ली मॉर्निंग उठेंगी और अपने तमाम कामों को स्टेप बाय स्टेप फिनिश करेंगी तरीके से, आराम से। तो फिर आपको अपने लिए भी बहुत सारा टाइम सारे दिन में मिल सकेगा। तमाम कामों के लिए आपको अपने लिए खुद टाइम निकालना पड़ता है। नंबर 3 हैबिट इज़ दैट शेड्यूल योर लाइफ। आपने अपनी लाइफ को खुद शेड्यूल करना है। कौन सा काम आप पहले करना चाहती हैं। जिस तरह से मेरा पहला गोल यही होता है, सुबह अर्ली मॉर्निंग जागने के बाद भाई नमाज की अदायगी और उसके बाद जो भी फ़राइज़ होते हैं उनकी अंजामदही के बाद सबसे पहला जो हमारा रुख होता है वो किचन की तरफ होता है। किचन में आपके जो भी छोटे मोटे कामों का आगाज़ होता है दिन की स्टार्टिंग के साथ। ज़ाहिर है आप सबकी तरह मेरी भी वही रूटीन होती है, लेकिन कोशिश यही करनी चाहिए कि आप
सुबह से पहले रात में ही काफ़ी सारा काम अगर किचन का समेट लेंगी, उन सारी चीज़ों को अपनी अपनी जगह पर रख कर आपने सुबह का आगाज़ जब करना होगा ना, तो आपको किचन फैला हुआ नहीं मिलेगा, सिमटा हुआ मिलेगा। सिमेट्री से अपनी अपनी जगह पर रखी हुई चीज़ें जब आप रात को ही सेट कर लेंगी, तो सुबह अर्ली मॉर्निंग आपका मुंह नहीं चढ़ाएगा आपका फैला हुआ किचन। नंबर 4 पॉइंट इज़ दैट सेट योर गोल्स। भाई हम बहुत सारी प्लानिंग्स करते हैं एज अ ह्यूमन बीइंग, हमारे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होता है, लेकिन फिर भी हमें कुछ अपने गोल्स सेट करने चाहिए। अपनी लाइफ में हमने क्या करना है, हमारे क्या गोल्स हैं, हमने क्या क्या अचीवमेंट करनी है, क्या क्या हमारे माइंड में चल रहा है, हम क्या क्या करना चाहते हैं, उस सब के लिए हमने अपने गोल्स को अचीव करना होता है। और उस अचीवमेंट के लिए हमने पूरी एक लिस्ट बनानी होती है, प्लान करना होता है, और उस प्लान के पीछे भी बहुत कुछ शामिल होता है। और इन सब चीज़ों को हम कैसे स्टेप बाय स्टेप मैनेज करते हैं, किस तरह से हम इनको स्टार्ट करते हैं, एंड करने तक की सोच हमारी होती है, थिंकिंग्स होती हैं, वो सब भी अगर हम एक शेड्यूल कर लें और तरीके के साथ उन कामों का स्टार्ट कर दें, तो ज़ाहिर सी बात है कि जो भी हमारे गोल्स हमने अचीव करने होते हैं, उनको अचीव करने में हमें बड़ी सहूलत हो जाती है। इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं लग पाता, क्योंकि हमने टाइम मैनेजमेंट की होती है, अपने गोल्स को हमने सामने टारगेट किया होता है, तो वो गोल्स अचीव करना हमारे लिए बहुत पॉसिबल हो जाता है आसानी से। जैसे बहुत सारी मेरी बहनें ख़वातीन वेट लॉस जर्नी करना चाहती हैं, इंटरमिटेंट फास्टिंग करना चाहती हैं। भाई दुनिया भरी पड़ी है सोशल मीडिया की ऐसी टिप्स और रेमेडीज से, मगर ये रातों रात जादू नहीं हो सकता। आप सब भी जानते हैं ऐसा कोई मैजिक पॉसिबल ही नहीं है। सो स्लोली एंड ग्रेजुअली आपने ऐसे किसी भी टारगेट का अगर गोल बनाना है, तो उसके लिए प्रॉपरली आपने प्लानिंग करनी है। और जब आप तरीके से स्टार्ट करेंगे प्लानिंग को अपने गोल को अचीव करने के लिए, तो फिर देखिए कि आपका गोल आपको अचीव किस तरह से होता है और कितनी आसानी से होता है। नंबर 5 पॉइंट इज़ दैट कंट्रोल योर बजट। भाई आपने अपने बजट को कंट्रोल में अगर रखना है ना, तो बहुत सारी चीज़ों को आपने अपने ही माइंड के हिसाब से, अपनी प्लानिंग के टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से लेकर चलना है। सबसे पहली बात तो आ जाती है आपकी ग्रोसरी बजट, आपकी यूटिलिटी बिल्स का बजट, जो कि आप एज अ हाउस वाइफ, एज अ हाउस होल्ड लेडी कंट्रोल कर सकती हैं। जिनमें फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक टिप यही देना चाहूँगी कि जब कभी भी आप ग्रोसरीज़ के लिए जाएँ, इंसान दिल करता है, इंसान कुछ ना कुछ थोड़ा रिफ़्रेशमेंट बाहर कर लेता है। लाइक विंटर्स हैं तो सूप का दिल चाह पड़ा, कॉफ़ी का दिल चाह पड़ा। बहुत सारे ऐसे मौके आते हैं कि हम वॉक के लिए बाहर जाते हैं, हम एज अ लॉन्ग ड्राइव बाहर जाते हैं, कुछ ना कुछ इंसान का दिल चाह पड़ता है। लेकिन कोशिश करें कि कंट्रोल में, और बिल्कुल भी कोई भी एक्स्ट्रा इस तरह का जब हम एक्सपेंडिचर कर लेते हैं, तो ज़ाहिर बात है कि आउट ऑफ बजट हमारी जो प्लानिंग होती है ग्रोसरीज़ की, वो हो जाती है। तो ये चीज़ें जो होती है ज़ाहिर बात है लेडीज़ ने ही कंट्रोल करनी होती है। तो इन चीज़ों को भी ना मद्देनज़र रखना चाहिए। आपके माइंड में ये टारगेट होना चाहिए कि जो लिस्ट मैंने ग्रॉसरी के लिए बनाई है, पहले उस लिस्ट को मैं फुलफ़िल कर लूँ, कंप्लीट कर लूँ। उसके बाद जो कुछ भी है बाद में, ये सारी चीज़ें एज अ रिफ़्रेशमेंट या कोई भी लॉन्ग ड्राइव के ड्यूरिंग हम थोड़ा बहुत जो है डिनर कर लिया, लंच कर लिया, इंजॉयमेंट के लिए एज इंटरटेनमेंट, हम ये सारा कुछ कर सकते हैं। नंबर 6 रीसेट्स एंड डिक्लेटर्स। यानी आपके घर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो बेकार सी होती हैं भाई, जो टूट फूट का शिकार होती हैं चीज़ें, या जो बहुत ही आप समझते हो कि भाई इनको यूज़ करने से या इनको रखे रखने से कोई फ़ायदा नहीं, ये ऐसी ही स्पेस भी ले रही हैं, तो उनको डिक्लटर कर दीजिए, घर से निकाल दीजिए, उनके फेंक दीजिए, क्योंकि वो किसी और के भी काम नहीं आ सकती। तो डिक्लटर करते रहें, साथ साथ अपने घर की रूटीन में जो भी चीज़ आपको फालतू लगती है, जिसका कोई मकसद नहीं है, तो डिक्लटरिंग साथ साथ करें। और जो भी नई चीज़ आप लाते हैं, लाइक वो फर्नीचर है, कोई भी प्रोडक्ट है, कोई आइटम है, डेकोरेशन का कोई पीस है, तो उसको आपने सेट करने के लिए स्पेस बनानी है, उसकी सेटिंग करनी है। तो ये सारा भी आपकी अपनी रीसेट्स और डिक्लटरिंग में ही आता है। And the number 7 point is that discipline your life and try to avoid negative company. जी हाँ, अपनी लाइफ को डिसिप्लिन पर लाने के लिए सबसे पहला आपने यही प्रिंसिपल असूल स्टार्ट करना है कि भाई अपनी लाइफ का जो आपका एक स्केड्यूल है, शेड्यूल है, वो आपने डिसिप्लिन के साथ करना है हर काम को।
तरीके से, टाइम मैनेजमेंट के साथ और बड़ी सिमेट्री से, बड़े सलीके से एक जो हाउसवाइफ होती है, घरेलू ख़ातीन जो होती हैं हमारे यहाँ, वो मोस्टली यही ट्राई करती हैं कि भाई हम तमाम अपनी इस तरह की चीज़ों को, कामों को बड़ा टाइमली मैनेजमेंट के साथ लेकर चलें, ताकि हमारी लाइफ का स्केजुअल, हमारा डिसिप्लिन लाइफ का जो हम गोल्स अचीव करना चाहते हैं वो डिस्टर्ब ना हो। और इसमें बहुत सारी चीज़ें और दूसरी भी इन्वॉल्व होती हैं, लाइक नेगेटिव पीपल से भी आपका आमना सामना होता है। घर में बहुत सारे ऐसे अफराद होते हैं जो आपका साथ नहीं देते, तो इस ड्यूरिंग भी आपने अपने आप को ख़ुद ही स्ट्रॉन्ग करना होता है और अपने इन तमाम जो आपके टारगेट्स होती हैं उनको फुलफ़िल करने में अपनी हेल्प भी खुद ही करनी होती है। जी, तो आज के व्लॉग में जो कुछ चल रहा है वो तो आपके साथ मैंने शेयर ही नहीं किया। क्रॉसॉन मैंने बनाए थे न्यू ईयर के अकॉर्डिंगली, कुछ रिफ़्रेशमेंट का मूड बन रहा था और बेकिंग करना मुझे बहुत पसंद है। पाइनएप्पल फ्रेश क्रीम केक और साथ में क्रॉसॉन मैंने बनाए थे, लेकिन टाइम इतना नहीं मिल पाया। मैंने पाइनएप्पल केक की जो थी वीडियो वो शूट नहीं की, क्रॉसॉन्स की कुछ वीडियो मैंने शूट कर ली। और मार्मलेड, जैम, चॉकलेट, किसी भी फ्लेवर के साथ आप क्रॉसॉन घर पर बना सकते हैं, क्योंकि बेकिंग और सेवरी आइटम्स भाई बड़े टाइम टेकिंग होते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा लेंथी इनका वर्क होता है सब कुछ। और न्यू ईयर के अकॉर्डिंगली इंजॉयमेंट अगर घर पर भी करना चाहें तो हम सब कर सकते हैं, सब कुछ मैनेज हो सकता है घर पर। और उसके साथ साथ मैंने कुछ ज्वेलरी की और कुछ जो क्रंचीज़, पोनीज़ वगैरह थी उनकी शॉपिंग की थी। लाइमलाइट की ये जो प्रोडक्ट्स हैं मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं, बड़ी रिलायबल, स्टफ़ बहुत अच्छा होता है। सो सोचा मैं अपनी ऑडियंस को भी यहाँ पर शेयरिंग करूँ कि मेरी तरफ से फुली रिकमेंडेड है, इतनी ज़्यादा वैरायटी होती है इनकी। तो इंशाल्लाह अगर आपको मेरा ऐसा कोई भी व्लॉग वीडियो पसंद आता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे अपनी सजेशन से साथ में शेयरिंग किया करें कि आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा है। और उम्मीद करती हूँ कि आज के व्लॉग में जो भी न्यू ईयर के अकॉर्डिंग हमने अपने आने वाले न्यू साल में जितनी भी अपनी लाइफ में चेंजिंग्स का एक गोल अचीव करना है, सेट करना है, उसमें कौन सी हैबिट्स को चेंज करने का कोई भी पॉइंट अगर आपको मेरी इस व्लॉग से अच्छा लगे तो मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और चैनल पर न्यू है तो चैनल को रेड नोटिफिकेशन बेल के साथ सब्सक्राइब कर लीजिए। दुआ में याद रखिए। मिलूँगी नेक्स्ट किसी दूसरे व्लॉग और टॉपिक में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।